द्वितीय अध्याय 32 श्लोक। यदृच्छया चोपापनं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। भगवान बोले, हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा किए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि युद्ध के मैदान में उपस्थित होना और युद्ध करना एक क्षत्रिय के लिए एक महान अवसर होता है। क्षत्रिय का धर्म है कि वो अन्याय और अधर्म के खिलाफ युद्ध करे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। भगवान कहते हैं कि अर्जुन जैसे वीर योद्धा को ऐसा अवसर स्वतः ही मिल गया है जो स्वर्ग के द्वार की तरह खुला हुआ है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और इसे लड़कर अर्जुन न केवल अपने जातीय जिम्मेदारी निभा सकते हैं बल्कि उन्हें आत्मसम्मान, कीर्ति और अंततः मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। संसार में समाज की रक्षा हेतु सदैव क्षत्रिय वर्ण का होना अनिवार्य होता है। क्षत्रिय वर्ण के धर्म के अनुसार योद्धा का ये धर्म होता है कि वो आवश्यकता पड़ने पर समाज की रक्षा हेतु निडरतापूर्वक अपने प्राणों का बलिदान देने से पीछे ना हटे। वैदिक काल में समाज के अन्य लोगों को पशु हत्या की मनाही थी, किंतु क्षत्रिय को वन में जाकर युद्ध कौशल के अभ्यास हेतु पशुओं का वध करने की अनुमति दी जाती थी। क्षत्रिय धर्म के पालन करने वाले योद्धाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म की रक्षा के अवसर का अति उत्साह से स्वागत करें, क्योंकि अपने धर्म का पालन करने पर उन्हें इस जीवन और परलोक में भी यश मिलेगा। किसी मनुष्य के द्वारा अपने वृत्ति के अनुसार कुशलतापूर्वक निर्वहन किया गया कर्तव्य आध्यात्मिक कर्म नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप भगवद प्राप्ति नहीं होती। यह केवल निश्चित भौतिक प्रतिफल सहित एक पुण्य कर्म है। अपने दिव्य उपदेशों के पश्चात अब भगवान श्री कृष्ण अपने लौकिक उपदेशों की व्याख्या आरंभ करते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन की दिव्य आंतरिक आध्यात्मिक उपदेशों में कोई रुचि नहीं है और वो शारीरिक स्तर पर टिका रहना चाहते हैं, तब भी एक योद्धा के रूप में धर्म की रक्षा करना उनका सामाजिक दायित्व है। जैसा कि हम ये सोच सकते हैं कि भगवद गीता कर्म करने का उपदेश देती है, ना कि अकर्मण्य रहने का। जब लोग आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं तब वे ये प्रश्न करते हैं कि क्या आप मुझे अपने कर्म का त्याग करने के लिए कह रहे हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक श्लोक में अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं, किंतु अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से विमुख होना चाहते हैं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण बार बार उन्हें कर्तव्य पालन के लिए मनाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की चेतना में आंतरिक परिवर्तन देखना चाहते हैं, ना कि बाह्य दृष्टि से कर्तव्यों का परित्याग करना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े और इस धर्म युद्ध में भाग लें, क्योंकि यही उनका जीवन का सच्चा उद्देश्य है। यह श्लोक अर्जुन को उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध कराता है और उन्हें बताता है कि योद्धा के लिए धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है जो अंततः उसे मोक्ष की ओर ले जाएगा।